लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि होंगचू मून को देखकर शिंजो को ही याद कर रही थी और उसे वो दिन याद आ रहा था जब शिंजो से किस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये मिस्ट्री रिवील हो जाती है कि शिंजो से किस नहीं कर पाता। काफ़ी नशे में होने के कारण शिंजो वहाँ पर बेहोश हो गया था और वहीं पर नीचे लेट जाता है और कह रहा था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जिस पर होंगचू कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं लेट सकते, तुम्हें घर जाना ही होगा। तो शिंजो कहने लगता है कि फिर तुम मुझे घर छोड़ दो, तुम ऐसे ही मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर अब होंगचू शिंजो को उसके घर ले आती है और वहाँ से वो जाने लगी थी। शिंजो से रोकता है और कहता है मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो होंगचू से पानी देती है और ये भी कहती है कि अपना पासपोर्ट चेंज कर लो, तुमने इतना ईजी पासवर्ड रखा है 1 से 8 तक गिनती। इस पर शिंजो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये पासवर्ड भूलो और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम इस मंदिर को रिवर्स कर दो, क्योंकि मैंने ऐसा किसी के लिए अभी तक फील नहीं किया है। जब तुमने उस दिन गाड़ी में मुझे अपनी स्टोरी बताई थी अपने डैड को लेकर, मेरा दिल काफ़ी पिघल गया था और मैं किसी के लिए नहीं रोता हूँ। मैं उस दिन तुम्हारे लिए काफ़ी रोया और तुम्हें देखकर मुझे रोने का मन करता है। तुम्हें सच में लगता है कि हाँ ये उस मंत्र के कारण है? जिस पर होंगजू हाँ में जवाब दे रही थी, लेकिन शिंजू कहता है नहीं, ये प्यार है, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, इसलिए सोचना इस बारे में। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर होंगजू यही सब बातें सोच रही थी और कहती है कि उस दिन शिंजो ने मुझे ये सब कहा, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी, पता नहीं आगे क्या होगा। इसके बाद हम शिंजो और होंगजू को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो रिवर्स स्पेल यूज़ करने वाले थे, जिससे कि वो उस मंत्र का असर कम होने वाला था। पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। वहाँ पर होंगजू अपने काम में लग जाती है। शिंजो को अपने पास बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन शिंजो मना करता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस स्पेल को रिवर्स करो या तोड़ दो। जिस पर होंगजू कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ इस स्पेल को तोड़ना, ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। शिंजू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे एक आपदा समझ रही हो। जिस पर होंगजू कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें आपदा नहीं समझ रही हूँ, तुम्हें मुझे प्यार करना एक आपदा है। और वो ज़बरदस्ती वहाँ पर शिंजू को अपने साथ बिठा लेती है। अब यहाँ पर होंगजू अपना काम स्टार्ट करती है और शिंजू से ही घूर रहा था, तो होंगजू बोलती है कि मुझे मत घूरो, यहाँ पर ध्यान लगाओ। और वहाँ पर वो उसे एक रेड पेपर देने वाली थी जिसमें कि वो कुछ आपदा टाइप स्पेल लिखने वाली थी और उसको शिंजो को 100 दिन तक अपने पास रखना था। लेकिन इतने में वहाँ पर एक लेडी रोते हुए आती है और अपना बता रही थी कि मेरा बेटा यहाँ पर खो गया है, क्या तुमने उसे देखा? जिस पर होंगचू कहते हैं कि यहाँ पर तो आपका बेटा नहीं आया है, यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं दिखा। अब लेडी उन्हें बताती है कि मेरा बेटा मेरा एक डॉग है, क्या प्लीज़ आप उसे ढूंढ सकते हैं? वहाँ पर शिंजू बोल पड़ता है कि हाँ ये एक सिविल सर्वेंट है, ये आपकी मदद कर सकती है। शिंजू तो पहले ही चाह रहा था कि वो स्पेल कंप्लीट ना हो और ये उसके पास एक अच्छा बहाना मिल गया था। इसके बाद शिंजू और होंगजू उस डॉग को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उस डॉग का नाम चबी था। वहाँ पर होंगजू उसके नाम से उसे पुकार रही थी कि चबी तुम कहाँ हो। इतने में हमें एक डॉग दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक लग रहा था। वो एक हस्की डॉग था। उसे देखकर होंगजू और शिंजू की तो जान प्राण निकलने ही वाले थे। अब होंगजू लड़खड़ाते हुए बोल रही थी, क्या यही वो डॉग है? और वो डॉग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि शिंजू तो होंगजू के पीछे छुप रहा था। होंगजू उसे देखकर हैरान थी और वो डॉग जो कि दिखने में काफ़ी खूंखार लग रहा था, वो उनकी तरफ भागने लगता है और शिंजू और होंगजू के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो दोनों डर के मारे नीचे गिर गए थे और वो डॉग उनके ऊपर जंप कर देता है। अब यहाँ पर होंगजू शिंजू को कह रही थी कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे ऊपर से उठो। शिंजू कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या वो डॉग चला गया? अब जैसे ही वो खड़े होते हैं, वो डॉग एक प्यारे से डॉगी की तरह उनको प्यार दिखाने लग गया था। यानी कि वो डॉग बिल्कुल भी खूंखार नहीं था। वो उसे देख कर ऐसे ही डर गए। वहाँ पर वो डॉग शिंजू को काफ़ी प्यार कर रहा था, जिसे देखकर शिंजू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि होंगजू भी उसका मजाक बना रही थी। वहाँ पर अब उस डॉग की मालकिन आती है और उसे वहाँ से ले जा लेती हैं। अब होंगजू और शिंजू वापस आ जाते हैं और अपने स्पेल को स्टार्ट करने ही वाले थे कि शिंजू कहता है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं और डॉग ने मुझे चाट पी लिया है, इसलिए मैं अब ये स्पेल नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेल में अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों के साथ बैठना पड़ता है। जिस पर अब होंगजू कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, हमें ये कंप्लीट करना ही होगा, वरना अगर हम ये नहीं करेंगे तो 1 महीने का गैप होगा, क्योंकि पूर्णिमा 1 महीने बाद आएगी और इतना मैं वेट नहीं कर सकती, नहीं तो ये लव ट्रायंगल सही नहीं होगा। तुम मुझे पसंद करते रहोगे, मैं जैक्यूम को पसंद करती रहूँगी और यूना तुम्हें पसंद करती रहेगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। तो यहाँ पर होंगजू अब उस स्पेल को कंप्लीट कर लेती हैं और उस रेड पेपर को शिंजू के हाथ में दे देती है और कहती है कि तुम्हें 100 दिन तक इस पेज को अपने पास रखना है। अब यहाँ पर शिंजू कह रहा था कि ठीक है, अब से हमारे रास्ते अलग हैं, और वो दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। और घर जाकर हम देखते हैं कि होंगजू काफ़ी थकी हुई थी और उसे तभी शिंजू की कॉल आ जाती है। वो काफ़ी घबरा जाती है कि इसको क्या हो गया इतनी रात को। शिंजू उसे बताता है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उस स्पेल थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा है। ये सोचकर
वो बोलता है कि शायद अब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और मैं तुम्हें अभी कॉल भी नहीं करूँगा। होंगजू तो ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो गई थी और उसे स्वीट ड्रीम कह के सो जाती है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगजू काफ़ी खुश दिख रही थी और वो नाचते हुए नीचे आती है। वहाँ पर जैक्यूंग उसे देख लेता है और पूछता है क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर जैक्यूंग होंगजू से पूछ रहा था कि कल पूर्णिमा थी, क्या सब कुछ सही हो गया। इस पर होंगजू कहते हैं कि हाँ, मेरे और शिंजो के बीच में सब कुछ सही हो गया है, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई कंप्लेंट्स रह गई हैं। इसके बाद जैकिंग उससे पूछता है अगर तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो तो हम डॉग सेंटर चलेंगे, और ये वही जगह है जहाँ पर होंगजू ने पहली बार जैकिंग को देखा था। वहाँ पर वो शर्माने लगी थी और हामी भर देती है। उसके बाद उसे थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगी थी कि तभी एक गाड़ी वाला उसके फेस पर पानी फेंक देता है, और वो और कोई नहीं शिंजो ही था उस गाड़ी में, जो काफ़ी खुश लग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं शिंजो के घर पर, जहाँ पर हम उसके मॉम डैड को देखते हैं। वहाँ पर शेओन उसकी मॉम को ला कर एक एक चीज़ दिखा रहे थे जो वो आज पहनने वाले थे। उसकी मॉम वहाँ पर योगा कर रही थी। आज शेओन की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी और वो वहाँ पर जाकर एक टाइटैनिक मॉडल को देखने लगता है जिसे कि अपना बेबी बता रहा था। अब वहाँ पर शिंजो की मॉम को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो जहाज को बेचने के डिसाइड करती है और जैसे ही वहाँ से उसके डैड चले गए थे वो उस जहाज को उठाकर बाहर ले जा लेती है, जहाँ पर वो उस जहाज को बेचने के लिए बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर शिंजो का एक दोस्त किम आ जाता है और उस जहाज को किम को ही बेच डालती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं सिटी हॉल की तरफ, जहाँ पर हम होंगजू को उसके कलीग्स के साथ देखते हैं और वहीं पर होंगजू की नज़र यूना पर जाती है और उसे पता लगता है कि यूना भी अब उन्हीं के साथ काम करेगी। यूना होंगजू को देखकर उसे आवाज़ लगाती है और होंगजू से पूछती है क्या यही रीज़न था जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही थी। तो यूना कहती है कि हाँ, हमें अब साथ में काम करना होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम फिर से दोस्त बन जाएं, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम ये ना बताओ किसी को कि मैं मेयर की बेटी हूँ और शिंजो मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हम मिस्टर यून और मिस बोंग को देखते हैं जो कि शिंजो के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पर वो उसी केस को लेकर बैठे थे कि जहाँ पर उन्होंने सेल्फ डिफेंस को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। तो वहाँ पर शिंजो कहता है कि मुझे पहले वीडियो देखनी होगी, और जैसे ही वो वीडियो देखते हैं वहाँ पर उसे दिखता है कि उस आदमी ने कैसे होंगजू को धक्का दिया था, और उस वीडियो को देखकर वो एक कंक्लूजन निकालता है कि आपको थोड़ा जुर्माना तो देना ही होगा। और उसको उस आदमी पे भी गुस्सा आ रहा था कि उसने होंगजू को कैसे धक्का दे दिया। इसके बाद हम शिंजो के मॉम डैड को देखते हैं जहाँ पर शियोन अपनी वाइफ से पूछ रहा था कि मेरी बेबी कहाँ पर है। वो अपनी टाइटैनिक उसी मॉडल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि मुझे क्या पता होगा। तो उसका हस्बैंड कहता है कि अगर तुम उस बेबी को वापस नहीं लाई तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जिस पर उसकी मॉम हंसने लगती है और बोल रही थी मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। नेक्स्ट सीन में हम होंगजू को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर को जा रही थी। तभी उसे सैमसंग की कॉल आने लगती है और वो सोच रही थी कि मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहा है। इतने में उसे सामने से सैमसंग आता हुआ दिख जाता है जो उसे डिनर पर जाने के लिए पूछ रहा था, और उसके हाथ में एक बुके भी था, जिसको देखकर होंगजू पूछने लगती है कि क्या तुमने ऐसा बुके मेरे को पहले भी भिजवाया है। सैमसंग हाँ में जवाब देता है। अब यहाँ पर होंगजू से भी पूछती है क्या तुमने उस बोतल में से पानी पी लिया था जो कि तुम्हारे पास थी। इस पर वो हाँ कर रहा था, और तब जाके होंगजू को समझ आता है कि ये सब कुछ लव स्पेल के कारण हो रहा है। और होंगजू से वहाँ पर कहती है कि आज तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरा कहीं और प्लान है डिनर का। तभी इतने में वहाँ पर शिंजू पहुँच गया था जो उसे बोलता है कि हाँ ये मेरे साथ जाने वाली है, और वहाँ से उसे ले गया था। अब गाड़ी में शिंजू होंगजू से पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो आदमी तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा था। और होंगजू से वहाँ पर बताती है कि उसने लव स्पेल का वो पानी पी लिया था, इसी कारण ये सब हो रहा है, और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैंने वो आपदा मंत्र यूज़ किया हुआ है। इसके बाद शिंजू होंगजू को गुस्से में कहता है कि तुम गाड़ी से बाहर निकल जाओ, और होंगजू भी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलकर बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है, और शिंजू उसे ही देख रहा था। जब होंगजू वहाँ से चली गई थी तो शिंजू अपना वही रेड कार्ड निकालता है, उसमें कुछ उसे अजीब लगता है, और वो वहाँ से सीधा होंगजू के घर के बाहर पहुँच जाता है। अब जैसे ही होंगजू घर पहुँची थी वो शिंजू को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी। जिस पर शिंजू कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैं तुम्हें नहीं भुला सकता कभी भी। और उसे ये भी बताता है कि जब उस आदमी ने तुम्हें धक्का मार के नीचे गिरा दिया था तो मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था, और अभी जब तुम मेरी गाड़ी से उतर कर बस से घर को आ रही थी तब मेरा मन काफ़ी रोने को कर रहा था क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थी। जिस पर होंगजू कहते तुम ये क्या बोले जा रहे हो, आपका मंत्र काम कर लेगा। शिंजू कहता है ऐसा नहीं है, तुम खुद देखो तुमने उस पेज में क्या लिखा है। और जैसे ही होंगजू से देखती है उसने वहाँ पर फूल लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान थी। शिंजू कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इस मंत्र को पूरी तरह से खराब कर दिया है। होंगजू कहते हैं कि मैं नर्वस हो गई थी क्योंकि तुम मुझे ही घूरे जा रहे थे। शिंजू कहता है कि
तुम्हें मेरे घूरने पर इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तो तुम साफ मना करती हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? होंगजू अभी भी इनकार कर रही थी और उसे पास्ट की एक बात याद दिलाती है। जब वो उसे घर पर छोड़ने गई थी तो उसे कह रही थी कि तुमने मुझे उस दिन काफ़ी अनईजी फील करवाया था। तुम मुझे कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे बिना नहीं रह सकते। इस पर शिंजू कहता है कि शायद मैंने उस दिन वो नशे में कह दिया होगा, लेकिन कुछ देर बाद शिंजू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और उस दिन मैंने कुछ भी नशे में नहीं कहा था। इतने में वहाँ पर जैक्यूंग भी आ गया था, जो उन दोनों को साथ में देख लेता है और पूछता है कि होंगजू, तुमने तो कहा था कि सब कुछ क्लियर हो गया है, अब तुम नहीं मिलोगे। शिंजू से भी वो ये सब बातें कर रहा था तो शिंजू बोल पड़ता है कि नहीं, हमारे बीच में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, मैं होंगजू को पसंद करता हूँ। होंगजू शिंजू की तरफ ही देख रही थी और इसी के साथ हमारा 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।